और जब संविधान के खिलाफ ही सरकार चलेगी तो तमाम कमियां और खामियां पैदा होंगी। हम तो ये देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, जितने ये पेपर कराते हो लीक हो जाती है। अगर लीक नहीं होती है तो न्यायालय चली जाती है। उतने प्रतिशत न देकर के इस सरकार ने गलत काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल का नहीं है यह अधिकार हाईकोर्ट के लेवल का है। सरकार ने इसमें जो है निष्पक्षता नहीं किया है और सरकार पूरी तरह इसमें राजनीति करके बैकवर्डों का और दलितों का जो आरक्षण था उसको खत्म किया है। ये 1,32,000 के सापेक्ष जो भर्ती हुई है, पहले 68,000 की हुई, 68,000 में विवाद हुआ, लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। लोकसभा के चुनाव के बाद से लेकर लगातार आरक्षण का घमासान जारी है। इसी क्रम में जो शिक्षक नौकरी कर रहे थे 4 सालों से, उन पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक फैसला सुनाया है कि इसमें आरक्षण में अनियमितता बरती गई है, क्योंकि तमाम आरक्षण कैटेगरी के अभ्यर्थी इसको लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दिए थे, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और असहज हो गई। हालांकि सरकार अब ये कह रही है कि हम उन लोगों को भी समायोजित करेंगे जो इस क्राइटेरिया से बाहर हैं। क्या लग रहा है आरक्षण में क्यों अनियमितता हो रही है? आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तमाम मुद्दे हैं। मैं सलीम एडवोकेट प्रतापगढ़ से। आरक्षण की जहाँ तक बात है, ये सरकार जब से आई है शुरू से ही इसने कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली जिसमें कि सही सलामत सब कुछ हो जाता। हमेशा कुछ ना कुछ इनके आड़े आता है, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो या टीचरों की ये भर्ती रही हो। इन टीचरों की भर्ती में जो अनियमितता की बात कही जाती है, जिसे हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और कहा कि नए सिरे से आप भर्ती करिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जब सरकार ये जानती है कि कानून ये है, विधि ये है कि 50% रिजर्वेशन है, 50% से ज़्यादा हो गया है, अब तो जनरल को अगर जोड़ लिया जाए तो 21% रिजर्वेशन ओबीसी का होता है, 27% और 21% जो है दलितों का होता है। लेकिन उसके बरक्स इन्होंने जो रिजर्वेशन दिए हैं वो कम रिजर्वेशन दिए हैं। दोनों में बैकवर्डों को भी कम दिया और शेड्यूल कास्ट को भी कम दिया। इस तरीके से जब चुनौती दी गई हाई कोर्ट में कि जितने प्रतिशत बैकवर्डों के बनते हैं, जितने प्रतिशत शेड्यूल कास्ट के बनते हैं, उतने प्रतिशत न देकर के इस सरकार ने गलत काम किया है और उनके अधिकारों को हड़पा है। जब डबल बेंच की वो जुडिशरी ने, हाई कोर्ट ने सुनवाई किया तो ये सच पाया कि इन्होंने गलत किया है और वो रिजर्वेशन पूरा नहीं दिया है। उसका परिणाम ये हुआ कि 4-4 साल से जो नौकरियां नौजवान तबका कर रहा था, जिसने नौकरी के बुनियाद पर जिनकी शादी हो गई थी, जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले लिए थे, वो जब कैंसिल हो गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई साहब कि उन पर क्या गुजरी होगी। मुख्यमंत्री ने इसमें समायोजन की बात कही है और समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असल में समायोजन एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि जो एक भेदभाव और एक छुपा लुका खेल जो होता है, जो ये सरकार करती है, वो अलग चीज़ है। अगर ये अनियमितता ना करती तो समायोजन की क्या ज़रूरत थी? और एक चीज़, दूसरी चीज़, किसी का हक मार करके किसी को आप दे रहे हैं, कहीं फिर ले जा रहे हैं, ये तो एक तरीक़ा से जो शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है सरकार की, उसे तबाह और बर्बाद करना ही है। ये हर जगह इनका ये खेल होता है। और जैसे देख लीजिए कितने बच्चे मर खप रहे हैं आईएएस की तैयारी में, लेकिन लेटरल एंट्री जो इनकी है वो भी एक तरीक़ा से नाइंसाफ़ी है। वो भी सामने आ गया है, हाई कोर्ट ने उसे भी संज्ञान लिया है। योगी जी को चिट्ठी लिखी थी आरक्षण को लेकर के, बैकलॉग पे सवाल उठाए थे कि उनको प्रॉपर भरा नहीं जा रहा है। हमारी नेता ने, जब बहन अनुप्रिया पटेल ने बार बार इस मुद्दे को उठाया, हम लोग लखनऊ की मीटिंगों में जाते हैं, उनके बंगले के बगल, जस्ट कार्यालय के बगल में संदीप जी का आवास है जो शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे 6800 भर्ती वालों का धरना देखा है। ऐसा लगता था कि उसमें आधे शायद इस धरने से उठ के वापस जाएंगे कि यहीं कोलैप्स हो जाएंगे, इतनी खतरनाक स्थिति थी। और उन लोग भी बराबर यहीं जब जानते थे कि आज बहन अनुप्रिया पटेल जी की मीटिंग लगी हुई है तो उन लोग निश्चित रूप से आते थे और लगभग पूरे प्रदेश में जहाँ भी मीटिंग किसी भी बड़े नेता की होती थी वहाँ उन लोगों ने अपना बात आवाज़ उठाई। बड़ा अफसोस ये है,
खुल के बोलना चाहता हूं कि बड़ा अफसोस ये है कि जब आप किसी का हक छीनते हो तो वो गरीब आदमी कोर्ट न्यायालय जाता है, और अधिवक्ता की फीस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कितनी भारी है, ये भी विषय है। मतलब इस मुद्दे को राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार उठाते रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी नेता ने उनका अनुसरण किया है या फिर नहीं, वो तो उनकी मानसिकता थी पहले? जी, वो सामाजिक न्याय और आरक्षण थे कि संविधान द्वारा प्रदत्त है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर कोई लड़का मेरिट आपने कोई फिक्स कर दी है, उसके ऊपर जो है ओबीसी और एससी का जा रहा है, तो उसको आपको जनरल में ले जाना पड़ेगा, जो उनको जनरल में आपको डालना ही पड़ेगा जब आपकी जनरल से ऊपर उसकी मेरिट आ रही है। ठीक, तो उसका उल्लंघन करके 18, ये तो 6800 की बात आ रही है, 18,000 से 19,000 लोगों का साथ अन्याय हुआ है। वो जब आप होंगे तो निश्चित रूप से बाहर होंगे, और ये कहना गलत है कि उन 18,000 जो बाहर हो रहे होंगे उनको हम जो है कहाँ समायोजन करें, क्यों समायोजन करेंगे? 1,40,000 लोगों ने वांटेड भरा था, 1,40,000 लोगों ने वैकेंसी परीक्षा दी थी, उसमें भी तो कुछ लोग थे जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए होंगे, आप उनके हक को मार दिए। ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल का नहीं है, यह अधिकार हाई कोर्ट के लेवल का है, ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है, जैसे कि शिक्षा मित्र वाले में उन्होंने समायोजन का विषय लिया। बिल्कुल पूरी तरह असंवैधानिक है, इसलिए कि उन बच्चों का जिनका भविष्य खराब हुआ है, जिनका आरक्षण खत्म हुआ है, उनका तो पूरी तरह आरक्षण खत्म हो गया, वो तो अपना करियर खराब कर दिए। अब आप ये बताइए कि सरकार ने ये किया कि जैसे ओबीसी का जो 27% का रिजर्वेशन था, उनको मात्र 3.86 का आरक्षण दिया, और क्या कहते हैं जो एससी का 21% का था, इनको 16.21 का आरक्षण दिया, और जो बच्चे एससी और ओबीसी के जनरल कैटेगरी में आ गए थे तो उनको जो है इन्होंने उसी कोटे में भर दिया। तो पूरी तरह इन्होंने जो है बेईमानी की है, सरकार ने इसमें जो है निष्पक्षता नहीं किया है, और सरकार पूरी तरह इसमें राजनीति करके बैकवर्डों का और दलितों का जो आरक्षण था उसको खत्म किया है। अब समायोजन का जो लालच दे करके फिर से एक लालीपाप दे रहे हैं। समायोजन ये कैसे कर सकते हैं? समायोजन तो ये तब करते जब ये वैकेंसी ठीक थी। अब इनको जिन बच्चों को निकाला जाएगा जो चले गए हैं, जिनका सामान्य में था, अब वो रिजर्वेशन का उनको आपने दिया था, अब वो सामान्य में जब चले जाएंगे तो वहां भरा किसको जाएगा? दलित और बैकवर्ड को। तो समायोजन आप किसको करोगे? जो सामान्य कास्ट का बच्चा जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा और जिसकी इतनी अपेक्षाएं रही होंगी कि आज हम टीचर हो गए हैं, और उसकी टीचर होने के बाद तमाम वो हो जाता है, आदमी लोन ले लेता है, मकान बनवाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनको आप क्या करोगे? वकील साहब, क्या लग रहा है क्यों जितनी भी वैकेंसी निकली सब विवादों के घेरे में? अब 69,000 भी विवादों में आ गई है, क्यों, जबकि उसमें 4 साल से लोग नौकरियां कर रहे हैं। पहले तो मैं श्रेष्ठ भारत के आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, जहां तक इस भर्ती का सवाल है, ये भर्ती फ्रॉम वेरी बिगिनिंग शुरुआत से ही विवादों में रही है। ये 1,32,000 के सापेक्ष जो भर्ती हुई है, पहले 68,000 की हुई, 68,000 में विवाद हुआ, लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने उस जांच को नहीं कराया। दूसरी एक बात हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ हमारे कुछ दूसरे दलों के मित्र भी हैं, खासतौर से एनडीए के सहयोगी अनुप्रिया जी के दल के हैं, आज जिस ढंग से ये गाल बजा रहे हैं, मुझे इनके चाल पे बड़ा तरस आता है कि ये तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली स्थिति है। आप सरकार के साथ रहते हैं, सरकार का फायदा उठाते हैं, सरकार के साथ मजा लेते हैं, और उसके बाद यही लड़के जो 69,000 की भर्ती वाले लखनऊ में जब धरना दे रहे थे, जब इनके ऊपर लाठियां चल रही थी, तो यही ओम प्रकाश राजभर जी बड़े तकलीफ के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है, इन्होंने कहा था कि ये लतियाने के काबिल है ही हैं, ये जूता खाने के काबिल ही हैं। तो अगर आपकी सोच और इस एनडीए गठबंधन के अन्य दलों की सोच ये उनके प्रति रही है, तो आज अगर हाई कोर्ट ने उनके लिए कुछ किया है, उनके हक में कुछ निर्णय दिया है, तो उसका क्रेडिट ये कतई ना लें। मौर्य जी, क्या लग रहा है क्यों ऐसा चल रहा है? ये सरकार की सोची समझी राजनीति थी पहले से ही कि लोगों को नौकरी नहीं देना है, और नौकरी किसी तरह से मान लीजिए दिया भी तो पिछड़ों के साथ जो अन्याय हुआ है, अल्पसंख्यकों दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुआ है, वो आज से नहीं, पिछले अभी 2022 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक ऑर्डर किया था कि 6800 लोग जो है जो नहीं 69,000 नहीं 6800 लोगों के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनको आप जो है नौकरी में रखें, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं थी, सरकार की मंशा साफ नहीं। तो उस समय भी सरकार ने ठीक इसी तरह से कहा था जैसे आज कह रहे हैं कि सबको समायोजित करेंगे। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं थी, ये चाहते थे कि बस ऐसे गोल मोल करके किसी तरह से काम चलाया जाएगा।
लेकिन हमारे युवाओं ने, जो बेरोजगार युवा हैं, जो जिनका हक था, उन लोगों ने किया ये कि एक बड़ी लड़ाई छेड़ा, सड़कों पर भी और कानून के भी रास्ते से। तो उन लोगों ने ये लड़ाई पूरी तन्मयता के साथ लड़ा है। ऐसी स्थिति में अब सरकार, अब ये कानूनी लड़ाई में डबल बेंच का जो फैसला आया, डबल बेंच ने कहा कि नहीं, 6800 नहीं, आपने तो बहुत बड़ी गलती की है और लिहाजा आप पुनः आप जो है पूरी लिस्ट बनाइए। हुआ क्या है, जो पेपर्स रखे गए सामने कोर्ट के, जिस आधार पर डबल बेंच ने इसको खारिज किया है, वो ये है कि 28,700 कुछ बच्चे जो ओवरलैप में जा रहे थे, आरक्षण से ओवरलैप में बैकवर्ड के जा रहे थे, उनको 13,000 बच्चों को ओवरलैप कराया गया, बाकी को नहीं कराया गया। जो इधर 15,000 बच्चे बचे, इनको गायब कर दिया गया। इनकी जगह पर ये गलत तरीके से, गलत मंशा से, जैसे लेटरल एंट्री होती है, इस तरह से एंट्री कराया गया। अन्य जो इसके पात्र बच्चे नहीं थे, उनको पात्रता दी गई और उनको नौकरी दी गई। कनौजिया जी, क्या लग रहा है क्यों इस तरह से जो भी वैकेंसी आती है फंसती जाती है, और इस बार तो फंस गई है 4 साल से नौकरी करने वालों की? इस आदित्यनाथ योगी जी जो हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रदेश के, ये युवा जैसे एससी हो गई, ओबीसी हो गए, इनका आरक्षण वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसलिए कि जैसे अभी टीचर की वैकेंसी हो रही है, पुलिस की वैकेंसी हो रही है, चाहे जितनी वैकेंसी आ रही है, आप दलित और ओबीसी का हमेशा उनका विरोध हो रहा है इस सरकार में। मैं यही कहूँगा कि ये सरकार जो है बहुत गलत ढंग से चल रही है, इसे सही तरीके से चलाया जाए। क्या लग रहा है क्यों ओबीसी और दलित का विरोध हो रहा है? देखिए, ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे विश्वास हो, चाहे वो साथ हो। ओबीसी 80 ने ही ज़्यादा इनको वोट दिया और ये उन्हीं को ठग रहे हैं। 27% आरक्षण ओबीसियों का होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे ओबीसी हैं, देखिए कमज़ोर लोगों को आरक्षण दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हमको भी आरक्षण मिले। मैं ओबीसी हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ। आरक्षण गरीब लोगों को बराबर के सम्मानित, जरूरतमंदों को सम्मान दिलाने के लिए, बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए आरक्षण का उपयोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारे समाज को दिया गया है। लेकिन सरकारें जो हैं, आज उस आरक्षण में घोटाला करके अब पिछड़ों को अपना दुश्मन बना ले। पिछड़ों का दुश्मन हो गए जनरल कास्ट के लोग। अब जब इस तरीके से यहाँ पर समायोजन किया जाएगा तो जनरल कास्ट के लोग पिछड़े दलित को अपना दुश्मन मानेंगे। तो ये सरकार केवल लड़ाने का काम कर रही है। क्या लग रहा है, सरकार ने गलती की है, अदालत ने गलत निर्णय दिया है, या फिर इसमें कुछ आगे और भी संभावनाएं बनती हैं? सच बात तो ये है कि सरकार जो मौजूदा है वो संविधान के अगेंस्ट, खिलाफ चलती है। अगर ये सरकार संविधान के तहत चलती तो यकीनी तौर से मैं कह सकता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ी न होती। और जब संविधान के खिलाफ ही सरकार चलेगी तो तमाम कमियां और खामियां पैदा होंगी। कभी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ गौर करें, ऐसे लोगों पे गौर करें जो मुसलसल ये बात लिखते रहते हैं कि रिजर्वेशन को ख़त्म होना चाहिए। रिजर्वेशन होता किसके लिए है, सवाल ये है। आप देखें कि जो दबे कुचले हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है। यानी घर के अंदर अगर कोई बीमार होगा तो उसको हम दवा भी देंगे, उसको फल भी देंगे कि वो हमारे बराबर हो जाए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। लेकिन अगर कोई मरीज हो, उसको 2 डंडा आप ऊपर से मारें और ये उम्मीद करें कि वो हमारे बराबर हो जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं खुले तौर से आगे भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार जो इंसाफ ना दे सके, ऐसी सरकार जब सोचने पर, विचारने पर तब मजबूर होती है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं इनके सर पर डंडा चलाती हैं, और इसके अलावा ये सोचने पर कभी मजबूर नहीं होती हैं। इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता की लोलुपता जो है वो इंसान को बर्बाद करती है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो ओबीसी, दलित, इनका अधिकार दिया था, आज उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप 69,000 भर्ती की बात करते हैं, जब माननीय न्यायालय का डंडा चलता है तो ये समायोजन की बात करते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, जितने ये पेपर कराते हो लीक हो जाती है, अगर लीक नहीं होती है तो न्यायालय चली जाती है। आखिर ये चाहते क्या हैं?
मैं तो ये समझता हूं कि ये धोखा केवल ओबीसी के साथ, दलित के साथ नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य वर्ग के साथ भी कर रहे हैं। ये अब अभ्यर्थी तो जो है सामान्य वर्ग का भी है, वो भी कहीं ना कहीं तो चाहता है कि हमको नौकरी मिले, लेकिन जो उसका अधिकार बचता है आरक्षण के बाद, उसमें भी तो उसको जगह नहीं मिल पा रही है, उसको भी तो ये खा जा रहे हैं। और अभी जैसे हमारे मिथिलेश भाई ने कहा कि हमारी बहन अनुप्रिया जी ने आवाज उठाई, एक तरफ वो आवाज उठाती हैं, अभी हमारे जो है फरीद भाई ने कहा कि जो है उधर दूसरी तरफ मलाई खाती हैं। ये कैसा चेहरा है इन नेताओं का? एक पैमाने पर क्यों अपनी बात नहीं रखती हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम दलित, ओबीसी, कि अगर आप शुभचिंतक हो तो आप ऐसी कुर्सी को लात मारो और ओबीसी और दलित के आकर के साथ खड़े हो करके उनके कंधे से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई में उनका साथ दो। ये तो दोहरा चरित्र है। तुम मलाई खाओ, दलित ओबीसी को जो है केवल अपने भाषणों से, अपने शब्दों से चुना करके उनका वोट लेने का काम करते हो। ये सब बेईमान है। और एक बात बताऊं, ये जो सरकार आज चल रही है, ये बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान को ये खत्म कर देना चाहती है और कुछ नहीं है। ये जो नाटक चल रहा है ये केवल सब वोट का नाटक है इनका, और कुछ नहीं। ये अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। मैं इनसे मांग करता हूं, और अब जब भी आप देखें कोई भी मुद्दा हो, जब माननीय न्यायालय का डंडा चलता है तब ये समायोजन की बात करते हैं। इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर तुम्हारे में जरा सा शर्मिंदगी महसूस करते थे कि मुझसे ये गलती हुई है, तो न्यायालय के निर्णय आने के पहले अगर तुमने ये निर्णय ले लिया होता तो आज जनता तुमको सराहती, तुम्हारे पीछे ताली बजाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो अपने मुंह पर काली पोत करके टहल रही हो और अपना दामन बचाना चाहती हो। ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो 4 साल से नौकरियां कर रहे हैं, आने वाला समय बताएगा कि उनका भविष्य क्या होता है, जिनको इस सूची से बाहर करने के बाद समायोजित करने की बात सरकार कर रही है। प्रतापगढ़ में भी 10,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो 69,000 भर्ती के तहत चयनित हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा? प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।